त्रिपाठी जी, मैं क्षमा चाहूंगा। जो खुशी का माहौल यहाँ आज होना चाहिए था वो बन नहीं पाया है। वजह तो शायद आप भी जानते होंगे, क्योंकि अखबारों में काफी कुछ छप चुका है। जी, दरअसल जिस कंपनी में मेरा बेटा काम करता था वहां बहुत बड़ा घपला हुआ। और उसका सारा इल्जाम मेरे बेटे पर आया। अचानक यूं संकट आता देख वो डर के भाग गया। जो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे वक्त चाहिए था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं त्रिपाठी जी, मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष। लेकिन फिर भी बदनामी तो हो ही गई, बहुत बदनामी हो गई। जी, इसलिए आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। शर्मा जी, आपकी सच्चाई और ईमानदारी के हम कायल हैं। आप चाहते तो सब कुछ छुपा सकते थे हमसे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यकीन जानिए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखबार में क्या छपा है। हमें पूरा विश्वास है प्रकाश चंद्र शर्मा का खून गलत नहीं हो सकता। जिस रिश्ते पर हमें नाज है, उस रिश्ते से हमें एतराज कैसे हो सकता है? शर्मा जी, आज भी रागिनी हमें बहू के रूप में उतनी ही प्यारी है जितनी पहले थी। हालात कुछ भी हो, हमें रिश्ता मंजूर है। इन लोगों के जाते ही मैं अवनी को वो अर्जी दे दूंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शर्मा जी, रस्म शुरू करें? जी बिल्कुल। शर्मा जी, शर्मा जी, विनीत का बुलाइए उसे। हमें खबर मिली है कि वो इसी घर में छुपा है। जी वो देखिए, अब वो यहाँ नहीं है। आप लोग क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े हुए?
मेरे भैया बेकसूर है। देखिए शर्मा जी, हमें बिल्कुल पक्की खबर मिली है कि विनीत इसी घर में छुपा है। अगर अब आपने अपने बेटे को पेश नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। काश मैंने अपनी को वो अर्जी पहले ही दे दी होती। इंस्पेक्टर, शर्मा जी शरीफ इंसान है, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए आप। हवलदार, शर्मा जी को अरेस्ट करो। रुक जाइए। खबरदार जो मेरे बाबूजी को हाथ लगाया तो आपको मेरी जरूरत है ना। चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हवलदार, शर्मा जी, अगर मैं चाहता तो एक मुलजिम को पनाह देने के जुर्म में आपको भी गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन चूंकि विनीत ने सरेंडर कर दिया है इसलिए मैं आपकी गलती को नजरअंदाज कर देता। हवलदार, ले चलो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है। मैं कमिश्नर साहब को अर्जी दे दूंगी, तब तो आपको इनको छोड़ना पड़ेगा ना। प्लीज, मैं सच कहती हूँ, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। भाजी बोलिए ना। हवलदार, लेके चलो इन्हें। क्या आपने अपने बेटे को घर में छुपा रखा था? क्या आपके बेटे को कोई बड़ा घपला था? क्या आपका परिवार कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है जो विनीत को ये कदम उठाना पड़ा? प्लीज बताइए। क्या आपके बेटे को कोई बुरा शौक था? हमारे सवालों का जवाब दीजिए सर। बताइए हमें। प्लीज सर, हमें बताइए कि प्लीज आपका बेटा सर। चोर है? अरे बंद कीजिए सवाल। पत्रकारिता को मजाक बना दिया आप लोगों ने। अपनी जिम्मेदारी समझो। अरे किसी पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है और आप जख्मों का नमक मिर्च लगा रहे हो ताकि आपकी खबर मसालेदार बन सके। मेरा विनू निर्दोष है, ये बात समझ लीजिए आप लोग। हेलो अवनी। हाँ, विनीत पकड़ा गया है। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ है। और हाँ, ये बात बड़ी माँ को जरूर बता देना, खुश हो जाएंगी। जी बता दीजिए कि अपने पत्नी ने ऐसे विनू जी प्लीज, इनको मत लेना।
किया? बताइए क्यों, क्या मौत लगी थी आपकी चोरी की? बताइए। चुप करो। ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक खेलेगा वो? नवीन यहाँ? अब समझी कि पुलिस को कैसे पता चला कि ये घर में है। मतलब अवनी ने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने मदद करने के बहाने मेरे पति को गिरफ्तार करवाया। कोई तो सबूत होगा विनीत जी की बेगुनाही का। कोई भी चीज काम की नहीं है इन फाइलों में। फिर भी पता तो लगाना ही पड़ेगा ना कि ये सब कुछ हुआ कैसे। नवीन भैया को फोन करता हूं। रिसेप्शन, नवीन भैया से कनेक्ट कीजिए। ओके ठीक है। इनका नंबर भी एंगेज जा रहा है। गुप्ता जी, ये फ्रॉड किस कंपनी के साथ हुआ है और मुझे उस आदमी का नंबर चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व है अभी। आई एम सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये सब बड़े साहब और नवीन सर जानते हैं। ठीक है। गॉड, कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा। जिससे मैं प्यार करता हूं उसी के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी मैंने, और आज जब उसकी फैमिली की मदद करना चाहता हूं तो वो भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। उसे तो खो ही दिया मैंने। मैं इसी लायक हूं, तभी तो गॉड आप मुझे ये पनिशमेंट दे रहे हैं ना। लेकिन आप रागिनी को सजा क्यों दे रहे हैं? चाहे आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन उसे खुशियां दे दीजिए गॉड प्लीज। शी डिजर्व्स इट, प्लीज गॉड। हेलो मैम, इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ मैं। मैम, आपको इन्फॉर्म करना था कि आपके केस का मुलजिम विनीत उसी के घर से पकड़ा गया। What? ये सब कैसे? Anyway, thank you, इंस्पेक्टर। वेलकम। गॉड, ये सब क्या हो रहा है? सब गलत हो रहा है। बड़ी माँ, आप कहाँ थी? आपको एक जबरदस्त खबर सुनानी है। बताओ अवनी। बड़ी माँ, हमने विनीत को अरेस्ट करवा दिया है। हाँ बड़ी माँ, मैंने मालती से खबर निकाली कि विनीत घर में छुपा हुआ है। और क्या था, नवीन वहाँ पुलिस को लेकर चला गया। पुलिस ने छापा डाला तो विनीत वहीं निकला। शर्मा फैमिली की इतनी बेइज्जती हुई कि पूछिए मत। अब तो वो लड़के वाले भी रागिनी से रिश्ता तोड़ देंगे। ये सब तुम क्या कह रही हो अवनी? हाँ बड़ी माँ, बेचारी रागिनी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? किसने कहा था तुमसे ये सब करने के लिए? बहुत स्मार्ट बनती हो ना तुम। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है तुमने। पर बड़ी माँ, आप ही ने तो वो खबर पेपर में छपाई थी ना। हम तो बस एक कदम आगे बढ़ गए। चुप रहो, हमने ऐसी कोई खबर नहीं छपाई है। हम तो खुद जानना चाहते हैं कि ये किसका काम है।
कहा था विनीत को अरेस्ट कराने के लिए। लेकिन बड़ी माँ, मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी। शट अप अवनी। अवनी बेटे, ये भी कोई हेल्प हुई? हेल्प तो तब होती जब रागिनी की शादी उस लड़के से हो जाती, है ना भाभी? त्रिपाठी जी, ये आज जो भी यहां हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं त्रिपाठी जी। वैसे तो सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने बेटे को इस घर में छिपने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी क्योंकि मैं जानता हूं वो निर्दोष। और आज मेरा सत्य ही मेरा सबसे बड़ा सहारा बन के रह गया है, और मेरे निर्दोष बेटे को मुजरिम करार दिया गया है। उसके चेहरे पर तो बेवजह ठप्पा लग गया। कोई भी आता जाता मन मर्जी जो भी सुना के चला जाता, और हम मजबूर जबरदस्ती बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि कोई ठोस सबूत है ही नहीं हमारे पास। मैं समझ सकता हूं त्रिपाठी जी, आपके मन में 100 बातें उठ रही होंगी। ये सब जो यहां हुआ है, देखिए, आपको जो फैसला लेना है वो हमें मंजूर होगा। एक लफ्ज नहीं कहेंगे, इसलिए बिना झिझक आप हमें बता दीजिए कि ये रिश्ता आपको मंजूर है या नहीं। बाबूजी, हालात जो भी हैं, जैसे भी, मुझे ये रिश्ता फिर भी मंजूर है। मेरा मानना यह है कि इंसान की नीयत और उसकी अच्छाई सबसे ज्यादा मायने रखती है। यही वो ताकत होती है जो रिश्ते को मजबूत बनाती है। और फिर ये ताकत तो आपके परिवार में कूट कूट के भरी हुई है। और सवाल रहा सबूत का, तो हमारे सामने कई सबूत है। ऐसा पिता जो अपने बेटे के लिए जेल जाने को तैयार हो जाए, और ऐसा बेटा जो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे ताकि उसके पिता की इज्जत पर आंच ना आए। ऐसा कहाँ होता है? इसी परिवार में है ये सब कुछ। ऐसे परिवार की बेटी अगर हमारे घर में आएगी तो हमारे परिवार को भी अटूट बंधन में बांध देगी। ऐसा रिश्ता होना तो हम अपना सौभाग्य ही समझेंगे। भाऊजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के आगे बड़े कभी हाथ नहीं जोड़ते। ये हाथ तो बस हमें आशीर्वाद देने के लिए भाऊजी। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो, जीते रहो। हमारी रागिनी बहुत
खुश नसीब। रागिनी बेटा, इधर आओ। तुम आज से हमारी हो गई हो। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? खुश रहो मेरी बच्ची। शर्मा जी, हम रस्म तो बाद में भी कर सकते हैं। इस वक्त विनीत की बेल कराना जरूरी है। बाबूजी, अगर मैं किसी काम आ सकूं तो। अरे नहीं नहीं शिशिर बाबू, आपका यही उपकार बहुत है। शर्मा जी, जैसी हालत संभल जाए हमें इत्तला कर दीजिएगा। सगाई की तारीख पक्की कर लेंगे हम। तो हम चले? ईश्वर एक साथ सारे रास्ते बंद नहीं करता। खुश रह मेरी बच्ची, खुश रह। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।